हेलो दोस्तों, आपका दिव्य आशा चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजू में बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे ज़िंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपने ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वह ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। संघर्ष बाप से, संस्कार माँ से और भरोसा दोस्त सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। झूठ है, छल है, कपट है और टकरार है। सोचता रहता हूँ अक्सर, क्या यही संसार है? साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो करे छल, धोखा दे, चुगली दे करे, इसी पर प्यार में चला है, इसी पर छोड़ दो। उसका साथ अगर हो ना हो, आपको सफल जिसने किसी मासूम को प्यार में चला हो, मासूम को प्यार में चला है, वह अपनी जिंदगी के दुख अग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा? जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इसे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना ज़रूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई गृहित है, ना कोई मित्र है, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका ही हूँ और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी जब वह अपना कर्म करेगा, जिसका बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे ज़िंदगी में छल नहीं होता। ज़िंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सजा आता है। उसमें जो होता है उसकी पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार
ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वह नहीं कर्म का फल सबको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे पास मुसीबत आती है, साथ में हमारे अच्छा वक्त भी लाती है। तो दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण की ये बातें पसंद आई हों तो कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए दिव्य आशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।